नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शारदा केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। हालांकि ये नोमेनक्लेचर का जो थ्योरी है वो सब समाप्त है। अब जो पिछला क्लास में आपको जो होमवर्क मिला था, हम उसमें सब कंपाउंड का नाम आपको एक एक करके लिख कर बताएंगे नंबर के साथ। मैं खुद उस चीज़ को लिख चुका हूँ, इसमें आपको बताने के लिए ही मैंने लिखा है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारा कंपाउंड यहाँ पर लिखा हुआ है, सबका नाम अब एक तरफ से हम आपको बताएंगे। तो वहां पर एक नंबर का जो कंपाउंड था, जो सबसे पहला कंपाउंड होमवर्क में आपको दिया गया था, वह था AgNH3 का होल टू Cl। ये आपका पहला कंपाउंड था। नाम लिखने के लिए हम आपको बार बार कह रहे थे कि आप तोड़ दीजिए। चलिए एक बार तोड़ के देखते हैं ये टूटेगा कैसे। AgNH3 का होल टू, इस पर आएगा प्लस और Cl पर माइनस। इसको तो क्लोराइड कहेंगे। मेन इसका नाम लिखना होता है। लिगेंड का काम कर रहा है NH3, दो बार आया है तो दो के लिए डाई और एमीन। एज लिगेंड इसको हम लोग एमीन कहते हैं। पॉजिटिव पार्ट है कोऑर्डिनेशन स्फेयर, तो सिल्वर का नाम सिल्वर ही रह जाएगा। यदि ये निगेटिव रहता तो अर्जेंटेट कहते इसको, तो इसको हम लोग सिल्वर लिखेंगे विदाउट एनी स्पेस। और इसके जस्ट बाद रोमन में इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है। इसका मान लो x, इसका ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, 0 बराबर +1, तो x बराबर आ जाएगा +1, तो ये 1 हो जाएगा। और स्पेस के बाद इसको हम लोग कहेंगे क्लोराइड। तो हो गया काम खत्म। यानी इस कंपाउंड का नाम होगा डायमीन सिल्वर 1 क्लोराइड। अब थोड़ा हम आपको डायरेक्ट बताते हैं, आपको तोड़ने की भी जरूरत नहीं है। देखिए इसका नाम कैसे लिखाएगा। पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे तो डायमीन, Ag को सिल्वर कहते हैं, सिल्वर। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा तो ऐसे निकालिए, इसका x, इसका 0, NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है और Cl का होता है -1 बराबर 0। बिना तोड़े किए करेंगे तो बराबर में 0 कर देंगे, और जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है या जो इसका वैलेंसी होता है उसको आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा +1। तो डायरेक्ट भी आप ऐसे लिख सकते हैं, और इसको तो क्लोराइड कहेंगे। तो ये हो गया क्लोराइड। तो ये पहला कंपाउंड था। दूसरा कंपाउंड ध्यान दीजिए, ये IIT में एक बार क्वेश्चन पूछा था। ये IIT 2011 में क्वेश्चन पूछा था। COH2O का होल 4 NH3 का होल 2 Cl3। ये क्वेश्चन IIT 2011 में पूछा था। बहुत भारी नहीं है, हम दोनों तरह से आपको बताते हैं, तोड़कर भी और बिना तोड़े हुए भी। देखिए ये कोबाल्ट है। पिछले वीडियो में ना एक कंपाउंड के नाम लिखने वक्त ये कार्बोनिल लिखा गया है गलती से, तो उसको उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि वहाँ गलती हो गई है, आप उसको सुधार लेंगे। तो ये कैसे लिखाएगा, इसको तोड़िए। COH2O का होल 4 NH3 का होल 2 3 प्लस और 3 Cl माइनस। एक Cl पर एक माइनस तो 3 Cl पर 3 माइनस, इस पर 3 प्लस देंगे। इसको हम लोग x कहेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। ये 0, ये 0, तो x + 0 बराबर +3, x बराबर आ जाएगा +3। नाम क्या होगा, ये एमीन है और ये एक्वा है। ये 2 बार आया है, ये 4 बार आया है। इसमें लगेगा डाई, इसमें लगेगा टेट्रा, लेकिन डाई ट्राई टेट्रा इस सब को हम अल्फाबेट में नहीं लेते हैं। नाम है इसका एमीन और इसका एक्वा। फर्स्ट लेटर इसका भी ए, देखिए फर्स्ट लेटर इसका भी ए और इसका भी फर्स्ट लेटर ए, तो सेकेंड लेटर पर चले जाइए। ए के बाद यहाँ आता है एम और यहाँ आता है क्यू, तो अल्फाबेटिकल कौन सुपीरियर, एम। तो एमीन को हम पहले लिखेंगे, तो इसका नाम क्या लिखाएगा, इसका नाम होगा डायमीन। 4 बार आया है तो टेट्रा। कौन आया है 4 बार, एक्वा। सेंट्रल एटम कोबाल्ट है, पॉजिटिव केस में कोबाल्ट ही रहेगा, तो ये होगा कोबाल्ट
3 और इधर स्पेस के बाद क्या लिखेंगे, क्लोराइड। तो इस तरह से ये दूसरा कंपाउंड हो गया, ये दूसरे कंपाउंड का नाम हो गया। अब इसी तरह से हम लोग, आप अपना उतार लीजिएगा, समझ लीजिएगा, या बनाए हैं तो मिला लीजिएगा। इसी तरह से अब जो तीसरा कंपाउंड है वह है COH2O है, COH2O का होल 6 Cl3। डायरेक्ट बना लीजिए, 6 बार एक्वा आया है तो हेक्सा एक्वा, 1 Cl पर 1 माइनस तो 3 Cl पर 3 माइनस, इस पर आएगा 3 प्लस, तो ये पॉजिटिव पार्ट हुआ, तो ये कोबाल्ट ही कहलाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे 3 आएगा क्लोराइड। कैसे 3 आएगा आप ही सोचिए। ऐसे इसका मान लो X, ये होगा 0, न्यूट्रल लिगेंड होता है, 1 का 0 तो 6 का 0 0, 1 Cl का 1 माइनस तो 3 Cl का 3 माइनस बराबर 0, X बराबर आ जाएगा +3। एक तरीका तो डायरेक्ट ऐसे होता है निकालने का, दूसरा होता है कि आप तोड़ दीजिए, तोड़िएगा तो 3 Cl पर माइनस आएगा, यहाँ पर 3 प्लस आएगा, x + 0 बराबर +3 हो जाएगा। बिना तोड़े बराबर में 0 करना है और तोड़ने के बाद बराबर में उतना लिखना होता है जितना ब्रैकेट पर चार्ज आया है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट पर चार्ज आया है। अब चौथा कंपाउंड, चौथा है PtCl2 NH3 का होल 2 Cl3। इसका जब आप नाम लिखोगे तो ये क्लोराइडो या क्लोरो कहलाता है और ये एमीन कहलाता है। एमीन पहले लिखाएगा तो नाम क्या होगा, डायमीन, डाइक्लोरो या क्लोराइडो। पॉजिटिव, देखिए बाएं तरफ स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा तो हमेशा इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो प्लेटिनम को प्लेटिनम ही कहेंगे, प्लेटिनम। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, देखो कैसे निकलेगा। इसका मान लो x, इसका होता है -1, 1 का -1 तो 2 का -2, इसका होता है 0 और Cl का होता है -1, 1 Cl का इस कंपाउंड में कुछ गड़बड़ी नजर आ रही है, जो कि शायद आपको नहीं पता चलेगा। हम समझ पा रहे हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है इसको मैं थोड़ी देर में सही कर देता हूं। आप यहां देखिए, इसका तो हम x माने, Cl निगेटिव लिगेंड है तो 1 का -1 तो 2 का -2, ये न्यूट्रल लिगेंड है तो 0। अब Cl का यदि हम 1 का -1 मानेंगे तो 3 का -3 हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में ना प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर +5 आ जाएगा। तो ये गलत है, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर +5 नहीं होता है। आप यहाँ पर 2 कर दीजिएगा, कंपाउंड सही हो जाएगा। यहाँ पर -2 हो जाएगा और तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +4, जो कि सही है। तो यहाँ पर होगा +4 और क्लोराइड। देखिए आप अभी ये नहीं समझ पाएंगे कि हम यहाँ पर 3 क्यों किए, 3 से 2 क्यों कर दिए। ये सब केमिकल बॉन्डिंग जब इसका समझोगे तब समझ में आएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 5 नहीं हो सकता है प्लेटिनम का, इसीलिए ये +2 या +4 होता है। अब पांचवा ऑक्सीडेशन, अब बस इतना सोचो कि यहाँ पर 3 नहीं होगा, यहाँ पर 2 होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब आप नाम लिख दीजिए, खुद से इसको बनाने का प्रयास मत कीजिए, नहीं तो आप गलत हो जाएंगे। थोड़ा जटिल कंपाउंड है ये, आप अभी तुरंत नहीं समझ पाओगे कि वहाँ ऐसा हम क्यों किए। अगला जो कंपाउंड है ये 5वां नंबर है, ये है NiEN का होल 2 प्लस है शायद, 2+, इथिलीन डायमीन 2 बार आया है, तो इसके लिए ही ना हम लोग 20 का यूज करते थे, नाम हो जाएगा 20 इथिलीन डायमीन। पॉजिटिव पार्ट है
तो निकेल ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे आएगा 2। कैसे? इसका x, इसका 0 बराबर +2, x बराबर +2। अच्छा, ये आयन के केस में है तो बाद में लिख दीजिए आयन। यदि चार्ज स्पेसीज का नाम लिखना हो तो नाम लिखने के बाद उस पर आयन लगाना पड़ेगा आपको। छठा नंबर Hg(I4) 2-। बाबू निगेटिव लिगेंड है, सॉरी निगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फेयर है। 4 बार आयोडो आया है तो 4 के लिए टेट्रा आयोडो, इसको हम लोग बोलेंगे मर्क्यूरेट, क्योंकि निगेटिव के केस में मर्क्यूरेट 8 से खत्म होता था। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, +2 आएगा आयन। कैसे +2 आएगा? इसका x मान लीजिए, आयोडीन निगेटिव लिगेंड है, 1 का -1 तो 4 का -4, -2, x बराबर हो जाएगा +2। 7 FeC2O4 3 3-। ये आयरन है और इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सलेटो, एज ए लिगेंड इसको ऑक्सलेटो कहा जाता है। 3 बार आया है तो 3 के लिए ट्राई ऑक्सलेटो, निगेटिव स्फेयर है तो फेरेट, और ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के चेक करना पड़ेगा कितना आएगा। इसे हम देख रहे हैं कि इसका +3 आएगा। आयन लगाना जरूरी है चूंकि आयन के फॉर्म में है। कैसे 3 आएगा ये देख लीजिए। आयरन का x मान लो, एक C2O4 का -2 होता है तो 3 का कितना होगा -6 बराबर -3, x बराबर +3। इस तरह से निकल जाएगा। तो ये था 7वां कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 8, K3Cr C2O4 का होल 3। इसका नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ये पोटासियम है तो नाम हो जाएगा पोटासियम, स्पेस दीजिए। 3 बार ट्राई, बिल्कुल पीछे की तरफ ऑक्सलेटो। अच्छा, इस पर निगेटिव चार्ज आएगा जब आप तोड़ेंगे इसको तो ये हो जाएगा क्रोमेट, और ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे ना तो 3 आ जाएगा। देखिए कैसे, पोटासियम का +1 होता है, क्रोमियम का x मान लो और इसका -2 होता है, तो 1 का +1 तो 3 का +3 प्लस x, 1 का -2 तो 3 का -6 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा +3। तो इसका ये नाम होगा। क्वेश्चन नंबर 9, FeEDTA। आप याद कीजिए पॉलीडेंटेट कंपाउंड, पॉलीडेंटेट लिगेंड के अंतर्गत इसको बताया गया था। इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट बोलते हैं इसको। बीएससी वगैरह में जाओगे तो सबका बड़ा ज़बरदस्त यूज होता है। हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे तो बीएससी फाइनल ईयर में ये क्वेश्चन पूछा था इससे रिलेटेड, वो भी आप समझ नहीं पाएंगे। आप इसको देखिए ये कैसे नाम इसका लिखाएगा। एक बार है ये तो एक के लिए तो कुछ लगाते नहीं है, तो नाम हो जाएगा ईडीटीए का पूरा नाम क्या होता है? इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट। फेरेट कहलाएगा ये। और चार्ज कैसे निकालेंगे? इसका मान लो x, इसका -4 चार्ज होता है। आप याद कीजिए ईडीटीए हेक्साडेंटेट लिगेंड था, 2 बॉन्ड लोन पेयर से बनता था और 4 बॉन्ड नेगेटिव चार्ज से बनता था। तो लोन पेयर तो न्यूट्रल चीज हो गया और नेगेटिव चार्ज 4 है तो 4 नेगेटिव चार्ज इसका अपना चार्ज कहलाएगा -4। तो ये x -4 बराबर हो जाएगा -1, x बराबर निकालोगे ना तो आ जाएगा +3। ये -1 कहाँ से लिखे बड़ा? यहाँ पर -1 है तो ये +3, और चूंकि ये आयनिक फॉर्म में है तो यहाँ लिखाएगा आयन। क्वेश्चन नंबर 10,
CS AU CN का होल 4। देखिए ये सीजियम है, सीजियम, और ये है गोल्ड, और ये तो साइनो है, तो इसका तो नाम आपको लिखना पड़ेगा सीजियम। ये टूटता है +1 में और यहाँ आएगा माइनस, जब ये टूटेगा ना तो इस पर आएगा +1, इस पर आएगा -1, तो स्पेस के बाद टेट्रा साइनो, निगेटिव है तो अर्जेंट अयूरेट कहलाता है ये, अयूरेट। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, इसका मान लो x, इसका हो जाएगा -4 बराबर -1, तो x बराबर आ जाएगा 3 + 3। इस तरह से इसका नाम लिखाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किसी भी कंपाउंड में आपको नाम लिखने में दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में फिर बता देंगे या फिर वहीं पर बता देंगे जहां पर आप कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, जिंक NH3 का होल 4 2+, 4 बार एमीन आया है तो टेट्रा एमीन, पॉजिटिव है तो जिंक, जिंक ही रह जाएगा, जिंकेट नहीं कहलाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे +2 आएगा और यहाँ पर लिखना पड़ेगा आयन, क्योंकि इसका x इसका 0 बराबर +2, x बराबर +2 आएगा। 12 HgCO SCN का होल 4। देखिए ये टूटेगा कैसे, पहले थोड़ा इस पर हम लोग गौर करें। ये टूटेगा Hg प्लस में और CO SCN का होल 4 माइनस में। Hg पर प्लस चार्ज आएगा। वैसे तो इसका दो तरह का वैलेंसी होता है, +1 भी और +2 भी, लेकिन इस केस में +1 आएगा क्योंकि कोबाल्ट का वैलेंसी 3 होता है और 3 लाने के लिए यहाँ पर +1 डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका निकालोगे तो x आ जाएगा, इसका होता है -1, तो -4 बराबर -1, x बराबर आ जाएगा +3। नाम क्या होगा, इसको आप दो तरह से लिख सकते हैं, या तो आप इसको लिख दीजिए मर्क्यूरस, एक बार थोड़ा चेक कर लें इसका वैलेंसी कोबाल्ट का। ठीक है, तो ये होगा, तो इसको हम लोग मर्क्यूरस कह सकते हैं या फिर इसी को हम लोग मरकरी 1 कह सकते हैं, मरकरी 1, चूंकि 1, या डायरेक्ट आप मरकरी भी लिख सकते हैं। और इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 बार आया है ये टेट्रा। याद कीजिए ये एम्बिडेंट लिगेंड का केस है, SCN और NCS। एक होता था थायोसाइनाइट और एक होता था आइसोथायोसाइनाइट। तो ये क्या है, थायोसाइनेटो, एक आइसोथायोसाइनेटो, मतलब एज ए लिगेंड हम लोग इसको बोलते हैं थायोसाइनेटो और इसको बोलते हैं आइसोथायोसाइनेटो। तो इसको हम लोग बोलेंगे SCN है। SCN जिससे ये इम्बिडेंट लिगेंड होता था, S से भी बॉन्ड बनाता था, N से भी बॉन्ड बनाता था। SCN हो तो S से और NCS हो तो N से, तो टेट्रा आइसो
सॉरी टेट्रा थायोसाइनेटो, निगेटिव पार्ट है तो कोबाल्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो आपको आ जाएगा +3। तो इस तरह से इसका नाम ये होगा बाड़ा का। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, CuNH3 का होल 4 SO4, ये सल्फेट है वो, -2 होता है इसका वैलेंसी। ये टूटेगा कैसे? CuNH3 का होल 4 2+ और SO4 -, इसको तो सल्फेट बोलेंगे। ये हो जाएगा टेट्रा एमीन कॉपर 2 सल्फेट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे x, इसका 0 बराबर +2, x = +2। ये क्वेश्चन नंबर था 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए अब। NiCO का होल 4, NiCO का होल 4, ये कार्बोनिल है, कोबाल्ट नहीं, निकेल यहाँ पर है ये, तो ये कहलाएगा टेट्रा कार्बोनिल, न्यूट्रल है ये, टूटेगा नहीं ये, निकेल ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे 0 आएगा, तो आयन वगैरह नहीं लिखाएगा। इसका x, ये न्यूट्रल होता है 0 बराबर 0, x बराबर 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, Fe का होल 4, फिर FeCN का होल 6 का होल 3। ये टूटेगा ना तो ऐसे ही टूटता, थोड़ा देखिएगा ध्यान से, इसको तोड़ना सीखिए आप। ये Fe पर 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा और FeCN का होल 6 इस पर 4 निगेटिव चार्ज आएगा। तब ना इसका एक्सचेंज करोगे तो ये कंपाउंड यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आया है। ये 4 यहाँ आ जाएगा, ये 3 यहाँ आ जाएगा। तो इसी को ना हम लोग बोलते हैं फेरिक या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं आयरन 3, दोनों लिख सकते हैं। स्पेस के बाद हेक्सा साइनो, निगेटिव स्फेयर है तो फेरिट, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे 2 आएगा। आप निकाल के चेक कर लीजिए। इसका x, इसका -1 तो -6 बराबर -4, x बराबर +2। ध्यान रखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा आपको पॉजिटिव आएगा सेंट्रल मेटल का, चूंकि मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, या तो 0 आएगा नहीं तो पॉजिटिव आएगा। इस निगेटिव कभी आ जाए तो समझ लीजिए आप कुछ ना कुछ बड़ा मिस्टेक कर दिए। क्वेश्चन नंबर 16, CuH2O का होल 2 NH3 का होल 4 Cl2। इसका क्या नाम होगा? अब थोड़ा इसको चेक कर लें। ये टूटेगा तो इस पर माइनस आएगा, इस पर 2+ आएगा। एक्वा एमीन में पहले एमीन लिखाएगा, नाम होगा टेट्रा एमीन डाई एक्वा कॉपर, वैलेंसी निकालोगे ना 2 आ जाएगा क्लोराइड। अब कैसे इसका वैलेंसी 2 आएगा ये आप जानिए। ऐसे x +0 +0 बराबर
हालांकि यहाँ पर -2 लिख दो बराबर 0 कर दो, तो इसका 0 होता है, इसका 0 होता है, इसका -1 होता है, 1 का -1 तो 2 का -2, कुल मिला के 0। यानी तो तोड़ के लिखोगे तो x + 0 + 0 बराबर +2 आ जाएगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर आपको खुद से पता करना पड़ेगा। 17 Pt NH3 का होल 4 CuCl का होल 4। देखिए गौर कीजिए यार, ये कंपाउंड अटपटा सा है। इसका पॉजिटिव पार्ट भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और एनायनिक पार्ट यानी निगेटिव पार्ट भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अभी तक ये पहला कंपाउंड आया है जिसका दोनों पार्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। आप देखते थे एक आयोनाइजेशन स्फीयर होता था, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता था, या तो पॉजिटिव आयोनाइजेशन होता था नहीं तो निगेटिव आयोनाइजेशन होता था। इसमें क्या है कि दोनों का दोनों पार्ट कोऑर्डिनेशन ही है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही है। सबसे पहली बात ये टूटता है इस तरह से, Pt NH3 का होल 4 2+ और CuCl का होल 4 2-। अब इसका नाम अलग दीजिए, इसका नाम अलग लिख दीजिए, आयन नहीं लिखना है, डायरेक्ट कंपाउंड है तो कंपाउंड का नाम लिखाएगा। ये हो जाएगा टेट्राएमीन, टेट्राएमीन। पॉजिटिव पार्ट है तो प्लेटिनम, प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 2, x इसका 0 बराबर +2, इसका x -4 बराबर -2, x बराबर +2। इसका क्या नाम हो जाएगा, स्पेस के बाद लिखिए टेट्रा क्लोरो या क्लोराइडो, क्यूपरेट लिखाएगा ये 2, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 2 ही है, तो नाम हो गया टेट्राएमीन प्लेटिनम 2 स्पेस टेट्रा क्लोरो क्यूपरेट 2। हो गया, नाम खत्म। जैसा जो पार्ट रहेगा आपको बताया गया है बिल्कुल वैसे ही लिख देना है। चार्ज रहे तो आयन लिखना है, नहीं रहे तो कुछ नहीं लिखना है। अगला जो कंपाउंड है क्वेश्चन नंबर 18, ये है AgNH3 का होल 2 ब्रैकेट क्लोज, AgCN का होल 2। अब ये जो टूटता है ना कंपाउंड, इस पर +1 और -1 आता है, ताकि सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है, +1 आता है। ये टूटेगा ऐसे, AgNH3 का होल 2। आपको इसको तोड़ने में ही परेशानी हुई होगी, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में परेशानी हुआ होगा इसे कंपाउंड में। अब नाम लिखिए, दोनों तरफ ऑक्सीडेशन नंबर +1 आएगा। इधर आ जाएगा डायमीन, सिल्वर 1, और इधर हो जाएगा डाइसाइनो अर्जेंटेट 1। अर्जेंटेट क्यों? क्योंकि इस बार ये नेगेटिव स्फीयर है। तो इस तरह से सभी 18 कंपाउंड का नाम लिख दिया गया है। आप इसको चेक कर लीजिए, कहीं भी दिक्कत हो तो आप बात कीजिए। बात करने का मतलब कमेंट बॉक्स में डालिए कि वो कहीं कैसे हुआ, या उस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन नंबर में कैसे है। क्वेश्चन नंबर डाल के अपना प्रॉब्लम बताएंगे तो हम वहीं पर आपको डिस्कस कर देंगे, या फिर अगले वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा। एक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने वाला प्रॉब्लम था, 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 K3 FeCN का होल 6। पिछली वीडियो में एक जगह 21 + 12 करके हम ना 34 लिख दिए हैं, वो बाय मिस्टेक स्लिप ऑफ पेन हो गया है, आप उसको चेक कर लीजिएगा, वो गलती से लिखा गया है। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा ये आपको निकालना है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का एक फॉर्मूला आपको बताया गया था। एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम आयरन का होता है 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर
ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे ना तो -3 आएगा। 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 2 इंटू 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, तो ये हो जाएगा 23 प्लस 12, ये करेंगे 35 आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है CuNH3 का क्या है देख लें। CuNH3 का होल 6 Cl3, ये क्वेश्चन है। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालोगे तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है। मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर 27 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालोगे ना तो +3 आएगा। इसका आया था +3, इसका भी आएगा +3, आपको निकाल के चेक कर लीजिएगा। तो -3 प्लस 2 इंटू 6, ये हो जाएगा 24 प्लस 12 36। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 21, AgNH3 का होल 2 OH, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालोगे। Ag लिखा हुआ ये Ag सिल्वर, इसका 47 होता है एटॉमिक नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे +1 आएगा, तो -1 प्लस 2 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 46 प्लस 4 50 22। NiCO का होल 4, निकेल का एटॉमिक नंबर होता है 28। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे ना तो ये आ जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 4, 28 प्लस 8, ये हो जाएगा 36। तो इस तरह से आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर था, पहले थोड़ा टाइम देख लें कितना टाइम हो गया है। वीडियो कट हो जाता है अपने आप। चलिए, टाइम है अभी। जैसे एक कंपाउंड हम लिखते हैं K4FeCN का होल 6, और हम इसका निकालते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप निकालोगे ना इसका, तो 36 आ जाएगा। आप निकाल के देखिएगा ये 36 क्या आया। यदि मैं आपसे पूछूं कि ये 36 क्या है, ये 36 क्या है, तो आप कहेंगे कि सर ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर है। चलिए, बहुत बढ़िया। कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। बाबू, ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सेंट्रल एटम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यानी किसी भी संकुल यौगिक में केंद्रीय परमाणु के पास उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो आखिर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए हम लोग एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों कर दें? ये फॉर्मूला कहां से आया? इस बात को यदि आप समझना चाहते हैं तो हम इसको समझा देते हैं कि कैसे ये आता है। सबसे पहले आप निकाल के देखिए कितना आता है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे ना, +2 आएगा, तो ये हो जाएगा इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो जाएगा 26 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 6, इसको करोगे तो यह हो जाएगा 24 प्लस 12 बराबर 36। अब देखिए ये कैसे निकलता है। आयरन यदि न्यूट्रल होता तो इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी रहेगा 26, तो ये आयरन का अपना इलेक्ट्रॉन हो गया। अब माइनस में हम लोग लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। बाबू, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +2 आया है, इसका मतलब 2 बॉन्ड बनाने के दौरान 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकला होगा, तब ना इसका ऑक्सीडेशन नंबर, यानी इसका जो चार्ज है +2 आया। प्लस चार्ज कब आता है? जब किसी से इलेक्ट्रॉन निकलता है, यानी 26 में से वो 2 इलेक्ट्रॉन घट जाएगा। 26 न्यूट्रल रहता तब 26, लेकिन 2 पॉजिटिव चार्ज आया है तो 26 में से 2 घट जाएगा तो बचेगा 24। और प्लस होता है 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों? लिगेंड का काम क्या है?
आयरन को यानी सेंट्रल एटम को लोन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करना। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद बनता है, तो एक CN 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 6 CN उसका दुगुना देगा, इसीलिए 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में ये हो जाएगा 2 इंटू 6, कुल मिला के निकालेंगे तो 36 आ जाएगा। यही काम आप हर जगह किए, जब भी आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाले हैं तो आप क्या किए हैं कि उस केंद्रीय धातु का जो एटॉमिक नंबर था वह लिख दिए, फिर क्या कि उसमें से ऑक्सीडेशन नंबर को घटा दिए। इसलिए घटा दिए क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन वो अपने पर कुछ पॉजिटिव चार्ज लाया होगा, मतलब अपना कुछ इलेक्ट्रॉन निकाला होगा। तो हमने क्या किया कि एटॉमिक नंबर में से उतना इलेक्ट्रॉन घटा दिया, तो एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन पता चल गया कि अब सेंट्रल एटम के पास क्या है। और फिर हमको कुछ जोड़ना होता है, कोऑर्डिनेशन 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर से पता चल गया कि टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना बना है, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन मिलता है, तो उसके लिए हम लोग उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप सीख गए। पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि नेक्स्ट क्लास में बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बताया जाएगा, लेकिन कमेंट में इतना ज़्यादा आ रहा था कि वहाँ और बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा था, एरर था बहुत लोगों में, तो इसीलिए आज ये क्लास दे दिए ताकि आपको नाम लिखने में कोई परेशानी नहीं हो, चूँकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हम लोग सीखेंगे कि इस तरह के कंपाउंड में K4 FeCN के होल 6 में किस तरह का बॉन्ड होता है, और इसके बारे में भी आप कुछ नहीं जानते, तनी मनी जानते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, वो सब कुछ नहीं है। आप पहले बढ़िया से सीखिए, इसका बहुत लंबा चौड़ा कंसेप्ट। और बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स इसका 2 ही पार्ट है, बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसके बाद आइसोमेरिज्म स्टार्ट हो जाता है। तो बॉन्डिंग ये बहुत लंबा चलता है, फिर आइसोमेरिज्म है, तो उसको पढ़ा के खत्म करेंगे। लेकिन ये मत सोचना कि ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, बहुत ज़्यादा टॉपिक इसके अंतर्गत आता है पढ़ने के लिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।